फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको वी नेक की 38 साइज की टी शर्ट का पैटर्न बनाना आपको बताने जा रहे हैं। फ्रेंड चलिए इसका सबसे पहले मेजरमेंट देख लीजिए और इसमें जो लूजिंग वगैरह ऐड की जाएगी और सिलाई मार्जिन दिया जाएगा उसको भी हम आपको डीपली यहीं पर अभी समझा देंगे। चेस्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 38, स्टमक रहेगा 37 इंच और जो हिप रहेगा वो 38, शोल्डर रहेगा 16.5 और जो हमारा तैयार आर्म होल रहेगा वो रहेगा 18.5। दोस्तों ये तैयार आर्म होल 18.5 इसलिए क्योंकि ये हम जो आपको पैटर्न बनाना है वी नेक का, ये दोस्तों टू वे लाइक्रा फैब्रिक या फिर जिसमें थोड़ा स्ट्रेच होता है कपड़े में, उन फैब्रिक के लिए टी शर्ट का पैटर्न है, याद रखिएगा। तो इसमें दोस्तों हमारा 1.5 इंच तो हमारा इसमें जाएगा यहाँ पर साइड में जोड़ने में, ठीक है, बैक और फ्रंट को जोड़ने में, ठीक है। 1.5 इंच तो हमारा हो जाएगा और 1.5 इंच ही हम इसमें हमारे टू वे लाइक्रा या फिर स्ट्रेच वाला फैब्रिक तो उसमें लूजिंग के लिए जाएगा। टोटल हम जो पैटर्न रेडी रखेंगे अभी वो हम 41 इंच पर काटेंगे, ठीक है। और हमारा जब फाइनल पैटर्न रेडी बनकर आएगा तो 39.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्टमक है इसमें भी हमें 3 इंच ऐड करना है तो ये 40 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी हम 3 इंच करेंगे, ये हमारा 41 हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों इसकी हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें एक सीधे स्केल से इस तरीके से एक मार्क करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दिया। अब दोस्तों मुझे सबसे पहले जो मार्क करना है फ्रेंड्स वो करना है मुझे लेंथ का मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। लेंथ आपने देख ली मेजरमेंट में, ये 27.5 इंच, ठीक है। दोस्तों मेरे पास ये उतना बड़ा पेपर नहीं है, आप इसमें 1.25 इंची प्लस करके लेंथ का मार्क लगाएं, याद रखिएगा। तो हमें 27.5 में हमें 1.25 इंची प्लस करना है। ये मेरा 27.5 हो गया, उसमें मैंने 1.25 1.25 इंची ऐड किया, तब हो गया 28.75, मतलब मुझे 29.25 पर इसको लेंथ के लिए मार्क करना है, याद रखिएगा। अगला जो दोस्तों निशान लगाना है वो मुझे इसके शोल्डर डाउन का निशान लगाना है। फ्रेंड्स 38 साइज में जो हमें शोल्डर डाउन करना होता है, ठीक है, वो 1.5 इंच करना होता है। ये मैंने 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दिया। और उसके बाद जो अगला मार्क करना है दोस्तों मुझे आर्म होल डाउन के लिए करना है। दोस्तों हम 38 साइज़ के पैटर्न में हम 10 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये मेथड केवल टी शर्ट के लिए है, आप कुर्ते में या फिर शर्ट में इसको अप्लाई ना करें। पेट के लिए जो हम मार्क लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे हम 16.5 पे। एक बार फिर मैं 16.5 पर ही मार्क लगाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे दोस्तों जो मुझे बॉटम फोल्डिंग में देना होता है, ठीक है, वो 1 इंच में 1 सूत कम, ठीक है। 1 इंच में 1 सूत मतलब एक लाइन कम, ये मुझे नीचे बॉटम फोल्डिंग में देना होता है। दोस्तों सबसे पहले अब इन निशानों को मुझे सीधा कर लेना है। अब इतना होने के बाद दोस्तों सबसे पहले मुझे शोल्डर के लिए मार्क करना है। फ्रेंड्स एक बार मैं फिर मेजरमेंट उठा लेता हूँ, ठीक है। शोल्डर है वो है 16.5, उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा 8 इंच और 2 सूत, मतलब 8 इंच और 1/4 इंच, ठीक है। तो मैंने 8.25 पे इस तरीके से मार्क कर दिया। 3 पॉइंट, ये हमारे जो लाइन्स बनी है दोस्तों इसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो हमारा 3 पॉइंट यहाँ पर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर 3 लाइन्स देखिए, 1 2 और 3 पॉइंट मैं यहाँ पर सिलाई के लिए दे दूँगा, ठीक है, जो मेरा सिलाई में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई के लिए दे दिया। अब फ्रेंड इसके मुझे चेस्ट का मार्क करना है। फ्रेंड्स इस समय जो हमारा चेस्ट है हमारे पास वो है 41 इंच, ठीक है। उसका मैं 1/4 करूँगा, तब हो जाएगा दोस्तों 10.25, 10.25 मतलब 10 इंच और 2 सूत, ठीक है। यहाँ पर मैं 10.25 पर इस तरीके से मार्क करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें दोस्तों मेरा सिलाई मार्जिन भी ऐड हो चुका है, याद रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा से मुझे सिलाई मार्जिन नहीं देना है। यहाँ पर दोस्तों मुझे 1/4 इंच कम करना है पेट पर, क्योंकि वो 40 है, आपने देख लिया है, ये देखिए ये 40 है। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पे मार्क करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मुझे नीचे की तरफ मार्क करना है दोस्तों वो 10.25 इंच पर ही मार्क करना है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। और इन तीनों निशानों को आपस में आप स्ट्रेट स्केल से ही मिला सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया, यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ पर मिला दूँगा। अब फ्रेंड्स जो मुझे अगला मार्क करना है फ्रेंड्स वो इसके मुझे क्रॉस फ्रंट के लिए मार्क करना है, ठीक है। दोस्तों मैंने इस तरीके से इसको नापा, ये मैंने नापा, ये हो रहा है मेरा 8.5 और 1 लाइन, ये देख सकते हैं आप, ठीक 8.5 और 1 लाइन मुझे यहाँ पर रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उससे मुझे 1 इंच माइनस कर देना है, ये देखिए मैंने इस तरीके से 1 इंच माइनस कर दिया। अब दोस्तों मुझे इसको इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट वाले स्केल से डॉटेड में मिलाना है, आपको बिल्कुल फाइनल नहीं मिलाना है। ये देखिए मैंने डॉटेड करके मिलाया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे ये देखना है ये ब्रैकेट हो कितना रहा है। फ्रेंड्स ये मैंने चेक किया 8.5 है, उसका मैं हाफ़ करूँगा तब होगा 4.25, 4.25 मतलब 4 इंच और 2 लाइन। यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक मार्क लगा दिया। और फ्रेंड्स यहाँ कॉर्नर से मुझे 1 इंच और 2 लाइन पर मार्क करना है, ये मेरा 1 इंच हो गया। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लाइन और बढ़ाना, मतलब मुझे 1.25 इंच पर कॉर्नर से इस तरीके से मार्क करना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व से मिलाएं, नहीं तो आप हैंड से मिला सकते हैं, कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास फ्रेंच कर्व है, मैं ये फ्रेंच कर्व से मिलाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको रखा और यहाँ पर इस तरीके से इसको रखूँगा मैं फ्रेंच कर्व को अंदर की तरफ शेप देते हुए मुझे यहाँ पर इसको कट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ मुझे फ्रेंच कर्व को पलट लेना है, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड देख सकते हैं हमारे फ्रंट आर्म होल का शेप कितना बेहतरीन आया दोस्तों। यहीं पर हम इसी वाले पेपर पर हम आपको बैक पार्ट भी कट कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम बैक आर्म होल के लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं दोस्तों। ये जो हाथ से हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दिया, यहीं से हमें बैक आर्म होल के लिए भी शेप देना। फ्रेंड्स बैक आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 1/4 इंच या फिर जिसे बोलते हैं 2 सूत, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस तरीके से बाहर आना जहाँ से मैंने बैक आर्म होल के लिए शेप दिया था। दोस्तों इसको इस तरीके से मुझे पहले डॉटेड मिलाना है, फिर इसको बाद में मार्क को पक्का करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरीके से मिला दिया और दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरीके से लाकर मिलाना है मुझे, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको ला मिला लिया। फ्रेंड्स ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारे बैक आर्म होल का शेप हो गया। अब दोस्तों मुझे इसके जो नेक है, नेक के बिट्स के लिए मार्क करना है। फ्रेंड्स 38 साइज़ में हमें जो नेक की चौड़ाई के लिए मार्क करना होता है दोस्तों, राउंड नेक या फिर वी नेक टी शर्ट में, वो हमें 3 इंच और 3 सूत करना होता है, मतलब 3.5 में 1 लाइन कम, ठीक है। मैंने 3.5 इंच में 1 लाइन पर मार्क पर कम कर दिया। और दोस्तों हम राउंड और वी नेक में अगर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बराबर रख लें लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन कॉलर नेक में 1/2 इंच बढ़ा कर रखें तब ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको और इसको मिला दिया दोस्तों। बैक पार्ट के हम जो गले के हाले की गहराई के लिए हमें जो मार्क करना है फ्रेंड, वो करना है मुझे 1 इंच में 1 लाइन कम, ठीक है। ये मैंने 1 इंच में 1 लाइन इस तरीके से कम के लिए मार्क लगा लिया दोस्तों। इसको मुझे आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा लिया। अब दोस्तों मुझे इसको यहाँ पर इस तरीके से आगे तक इस तरीके से बढ़ा लेना है फ्रेंड्स। और दोस्तों इसका मुझे बहुत ही बेहतरीन बैक में यहाँ से 3 सूत छोड़ के यहाँ से, क्योंकि मेरा सिलाई में चला जाएगा तो उसको स्ट्रेट रहने देंगे तब ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से मैंने जो मेरा बैक का हाले का शेप है उसका मैंने दे दिया दोस्तों। हम वी नेक में जो नेक की डेप्थ देंगे दोस्तों वो देंगे हम 7.5, ठीक है। ये मैंने 7.5 पे इस तरीके से मार्क लगा दिया दोस्तों। इसको हम ज़्यादा डीप वाला भी साफ वाला भी इस तरीके से वी नेक नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। थोड़ा शेप में देते हुए भी बनाएंगे, वो ज़्यादा बेस्ट लगता है, उसमें रिब भी खींच के लग जाती है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम शेप में जो वी है हमारा उसका हम शेप देते हुए इस तरीके से हमें वी नेक का शेप दे देना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बेहतरीन शेप आ गया दोस्तों। अगर यहाँ पर नेक वगैरह में अगर एक सूत इधर उधर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आप पैटर्न बनाएं फ्रेंड्स तो आप पतले वाले मार्कर का यूज़ करें। कोई भी मोटा मार्कर जो इस तरीके का मोटा मार्कर आता है फ्रेंड्स, इस तरीके के मार्कर को आप पैटर्न बनाने में यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आपने इससे इस तरीके से पैटर्न बनाया तो आपका सूत या 2 सूत आपका ऑटोमेटिक पैटर्न बढ़ जाएगा, जिससे आपके पैटर्न में 1 से 1.5 इंच का हेर फेर आ सकता है। इसलिए आप इस चीज़ की सावधानी रखें कि जब भी आपको यूज़ करना है पैटर्न बनाने में तो आप ये पतला वाला मार्कर या फिर हेडिंग पेन होता है इसका ही केवल यूज़ करें फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारी वी नेक की टी शर्ट का जो पैटर्न है वो हमारा मार्किंग कंप्लीट होगी, जो कटिंग होगी वो सारी फ्रेंड्स निशानों पर होगी दोस्तों। जब भी आपको इसका पैटर्न को एक साथ जब बना लें आप तो याद रखिएगा नीचे एक हमारा पेपर होना ज़रूरी है जिस पे हम बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। इस तरीके से हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और ट्रेसिंग व्हील से इस तरीके से हम ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। बैक पार्ट को इस तरीके से हम ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसमें से हम फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे, याद रखिएगा। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बैक पार्ट ही कट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक साथ ये कट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आपने देखा मैंने जो कटिंग की वो सारी मार्क पर की है, कहीं भी इधर उधर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया दोस्तों। यहाँ पर 3 लाइन मतलब 3 सूत मेरा सिलाई में जाएगा, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 3 सूत पर मार्क लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसका आर्म होल भी नाप के दिखाऊंगा फाइनल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी मेरा 3 सूत शोल्डर के पास भी जाएगा, मतलब आधा इंच में 1 लाइन का। इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसको मार्क कर दिया। और दोस्तों जो हमारा आर्म होल का सिलाई यहाँ पर होगी, सही है। चलिए फ्रेंड्स अब इसका हम आर्म होल नाप के दिखाते हैं आपको। यहाँ पहले बैक का आर्म होल नापेंगे। ये मैंने इस तरीके से यहाँ से इसको रख लिया और दोस्तों मैंने इस तरीके से इसको नापा। ये दोस्तों देख सकते हैं लगभग 9.25 हो रहा है, ठीक है। 9.25 को इस तरीके से पकड़ा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको रखा दोस्तों, देख सकते हैं परफेक्टली हमारा ये 8.5 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से हमारे ये वी नेक की टी शर्ट का पैटर्न तो बन के रेडी हो गया। चलिए अब हम आपको उसकी स्लीव कट करके दिखाते हैं। यहाँ पर मुझे इस तरीके से ये मार्क करना है फ्रेंड्स। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर जो लेंथ रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारी 38 साइज़ में, वो रहती है 8.25, ठीक है। ये 8.25 हो गया दोस्तों, और इसमें हम 1.25 इंच बढ़ती करके मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो हम टोटल जो मार्क लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे हम 9.5 इंच पर। ये देखते 9.5 है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसलिए मार्क किया। और दोस्तों यहाँ पर 1 इंच में 1 लाइन कम पर मुझे मार्क करना है, ठीक है। ये मेरा स्लीव की जो फोल्डिंग है उसमें जाएगा 1 इंच में 1 लाइन कम, ठीक है। अगर आप रिप यूज कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मुझे जो बाइसेप के लिए डाउनिंग के लिए मार्क करना है फ्रेंड्स, वो मुझे जो हमारा चेस्ट है उसका 10वां पार्ट निकाल के उसमें मुझे 1/2 इंच ऐड करना है। 38 का 10th पार्ट जो हो गया दोस्तों वो हो गया लगभग 4.25 इंच, और उसमें मैंने 1/2 इंच किया तब हो गया 4.25। ये मैंने 4.25 पर मार्क कर दिया, 4.25 मतलब 4 इंच और 1/4 इंच, ठीक है।
और दोस्तों इस लाइन को मुझे इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। फ्रेंड जो रेडी आर्म होल रहेगा वो रहेगा हमारा 18.5, उसका मैं हाफ करूँगा तब हो जाएगा 9.25, ठीक है। और क्वार्टर इंच सिलाई के लिए हम दे देंगे, तब यहाँ पर मैं 9.5 पर इस तरीके से मार्क करूँगा। अब फ्रेंड मुझे इस निशान को सीधे स्केल से इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने इस तरीके से मिला लिया। अब दोस्तों मैं इसकी मोरी या फिर जो बॉटम के लिए मार्क कर लूँगा। फ्रेंड 38 साइज़ में जो बॉटम या फिर मोरी रहती है वो रहती है 12.5, उसका मैंने हाफ किया, हो गया 6.25, 6.25 मतलब 6 इंच और क्वार्टर इंच। और दोस्तों यहाँ पर मैं 3 लाइन यहाँ पर स्टिचिंग के लिए दूँगा। ये मैं 3 लाइन स्टिचिंग के लिए दिया। और दोस्तों इन दोनों निशानों को मुझे इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हल्का सा डायगोनल कर देना है, क्योंकि अभी हम जब हमारी ये स्लीव यहाँ पर रेडी होगी तो इस तरीके से फोल्ड होगी तो यहाँ पर कपड़ा कम पड़ जाता है। तो याद रखिएगा, अभी इसको स्ट्रेट मत रखिएगा, हमेशा इस तरीके से डायगोनल करना होता है। फ्रेंड्स ये जो मेरा आर्म होल है क्रॉस में, इसको मुझे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये 9.25 है, तब ये पहला पार्ट होगा दोस्तों 3 इंच और 1 लाइन, ठीक है। दूसरा भी 3 इंच और 1 लाइन पर मार्क होगा, ठीक है। यहाँ से मुझे क्वार्टर इंच नीचे की तरफ आना है, ये मैं क्वार्टर इंच नीचे की तरफ आ गया दोस्तों। यहाँ पर मुझे आधा इंच और 1 लाइन ऊपर आना है, ये मैं आधा इंच और 1 लाइन ऊपर आ गया। अब दोस्तों मुझे ये जो है फ्रेंच कप लेना है और दोस्तों इन दोनों निशानों को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। फ्रेंड्स ये जो स्लीव कटिंग का मेथड है ये केवल टी शर्ट के लिए है, याद रखिएगा। इससे आप कुर्ते की या फिर शर्ट की या फिर किसी सूट की स्लीव कट ना करें। इस तरीके से देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा स्लीव का भी शेप आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन हमारा स्लीव का शेप है। फ्रेंड एक बात याद रखिएगा, जो टी शर्ट होती है उसमें जो स्लीव होती है उसमें फ्रंट का और बैक का आर्म होल सेम ही होता है, याद रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल कटिंग निशानों पर करनी है, बाकी थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट करना होता है दोस्तों हम कटिंग करते टाइम कर लेते हैं, याद रखिएगा। मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर दोस्तों आप हमसे पैटर्न खरीदना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पैटर्न डिलीवरी पूरी इंडिया में अवेलेबल है और हम कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं। अब दोस्तों मुझे इसको इस तरीके से फोल्ड करके देखना है, ये मेरा बिल्कुल बॉटम इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है स्लीव के साथ, ठीक है। ये मैंने देखा दोस्तों, ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ठीक है। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप पैटर्न मेकिंग में ये चीज़ें नहीं ध्यान देंगे तो आपका पैटर्न मेकिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं स्लीव का जो शेप वगैरह कितना बेहतरीन आया है, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से हमारी ये जो आज हम आपको वी नेक टी शर्ट का पैटर्न बनाना सिखा रहे थे उसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।